हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 8 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट से जो भी रिलेटेड है, लाइक वेटेड मीन के अच्छे क्वेश्चन, करेक्टेड मीन के अच्छे क्वेश्चन, इंक्लूसिव सीरीज पे क्वेश्चन, आपके पास अबव वाले, लेस देन वाले, जो भी डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम आपको पूरा मैटर देंगे ताकि आप अलग अलग ना ढूंढे उन चीज़ों को और एक ही जगह आकर अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकें। तो चलिए देखिए, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको अर्थमेटिक मीन पूरा बताया कि कैसे करना है आपने स्टेप डेविएशन मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, सारी चीज़ें हम आपको बताई। अब हम बात करते हैं वेटेड मीन का क्या फॉर्मूला है। तो बहुत आसान है बच्चों, वेटेड मीन आपके पास एक्स गिवन होगा और वेट्स। नाउ व्हाट इज वेट्स? वेट्स होती है किसी भी चीज़ को इंपॉर्टेंस देना। जैसे कि एग्जाम्पल है, जब आप 12th का एग्जाम क्लियर करते हैं और उसके बाद जाके कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, और अगर आप बीकॉम ऑनर्स लेंगे तो आपको मैथ्स सबसे फर्स्ट नंबर पे डाल दिया गया, यानी मैथ्स की वेटेज ज़्यादा है, यानी मैथ्स को ज़्यादा कंसीडर करा जाएगा, फिजिकल एजुकेशन को लीस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वो जो इंपॉर्टेंस आप देते हैं ना कि यार ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, दैट इज कॉल्ड वेट्स। तो वेट्स इज नथिंग बट द इम्पॉर्टेंस अटैच टू अ पर्टिकुलर यूनिट या पर्टिकुलर जो भी आपके पास गिवन एलिमेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको एक्स गिवन होगा और वेट्स आपको कभी नहीं निकालने, आपको हमेशा गिवन होंगे। फिर आपने क्या करना है, एक्स कॉलम को डब्ल्यू कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलिए। घबराइए मत, क्वेश्चंस भी कराएंगे, फिलहाल अभी फॉर्मूला और स्टेप्स देख लो। एक्स को डब्ल्यू कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये कॉलम तैयार हो जाएगा, इस कॉलम का टोटल अपॉन डब्ल्यू कॉलम का टोटल। तो हमारे पास वेटेड मीन का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू एक्स का टोटल अपॉन डब्ल्यू का टोटल। इट्स लाइक जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज में लिखते हो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, अगर याद है तो, राइट? बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे इसी वीडियो में कंबाइंड मीन की अगर बात करें बच्चों। कंबाइंड मीन क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए एक सेक्शन अलग है, दूसरा सेक्शन अलग है, और एक प्रिंसिपल मैम है जो जानना चाहती है ए बी, ये दो सेक्शंस हैं, और वो जानना चाहती हैं कि दोनों सेक्शंस का मैथ्स में क्या एवरेज है। तो ऐसे नहीं होता कि आप दोनों एवरेज को प्लस कर देंगे, बिल्कुल गलत। एक एग्जांपल के तौर पर, अगर मान लीजिए सेक्शन ए की एवरेज है 75 और सेक्शन बी की एवरेज है आपके पास 90, है ना। अब हमसे ये कहा जाता है कि सेक्शन ए का एवरेज 75, हमने एवरेज का मतलब आपको बताया है कि सेक्शन ए के सभी बच्चों के मार्क्स 75 के आसपास हैं और सेक्शन बी के सभी बच्चों के मार्क्स 90 के आसपास हैं। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो ये तो 100 से भी ऊपर चला गया। अरे भाई, पेपर ही 100 मार्क्स का है, तो कभी भी परसेंटेज को सम नहीं करा जाता, ना ही ऐसे एवरेजेस को टोटल किया जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें दोनों सेक्शंस में जितने भी बच्चे हैं उन सबका एक सिंगल फिगर चाहिए, एवरेज चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर मान लीजिए दो डेटा है आपके पास, तो कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा? फर्स्ट वाले का मीन इंटू फर्स्ट वाले की ऑब्जर्वेशन प्लस सेकेंड वाले का मीन इंटू सेकेंड वाले की ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, राइट। सिमिलरली अगर मान लीजिए 3 सेक्शंस होते या 3 ग्रुप्स होते तो हम क्या करेंगे, मीन 1 इंटू N1, मीन 2 इंटू N2, मीन 3 इंटू N3 और होल अपॉन में सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं N1, N2, N3 यानी तीनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स को क्या कर लेंगे बच्चों, प्लस। चलिए फटाफट से देखते हैं बढ़िया से क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पार्ट के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ही आप मेरे साथ देख सकते हैं। हमने कंबाइंड मीन बेस लिया है, हमने वो सारे टॉपिक लिए इसी वीडियो के अंदर जो आपको डिफिकल्ट लग सकती हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मैन एंड वीमेन इज दिस, यानी आपको पहले से ही दोनों ग्रुप का कंबाइंड मीन दे दिया गया, यानी मैन और वीमेन का कंबाइंड ग्रुप, यानी एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन। इफ द मीन एज 35 फॉर मैन एंड दैट ऑफ वीमेन इज 25, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैन एंड वीमेन इन द ग्रुप। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने पहले से डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है, इतना कंफर्म है कि 2 कैटेगरीज है मैन और वुमेन, और उनके अलग अलग मीन भी दे रखे हैं, उनका कंबाइंड मीन भी दे रखा है। ये देखो, तो हमें मैन और वुमेन का कंबाइंड मीन दे रखा है, यानी 1 और 2 का कंबाइंड मीन दे रखा है 30.5, और हमें मान लेते हैं ये मैन है, 1 के लिए आप मैन ले लीजिए, मैन का एवरेज है 35 और विमेन का एवरेज है आपके पास 25। इसके अलावा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैन एंड विमेन का कंबाइंड मीन दे रखा है 30.5। फिर ऐसे ही आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास मैन का एवरेज है और ये आपके पास विमेन का, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहें, ठीक है।
अब हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन नहीं बता रखे, कहीं पर भी नहीं बता रखे, ठीक है, दोनों ही मिसिंग है। तो एक काम करो, नंबर ऑफ मैन लेट कर लो x और नंबर ऑफ वुमेन लेट कर लो y। क्लियर? लगाना तो हमें कंबाइंड मीन का ही फॉर्मूला है, तो मैन और विमेन का कंबाइंड वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, मीन ऑफ मैन नंबर ऑफ मैन प्लस मीन ऑफ विमेन नंबर ऑफ विमेन होल अपॉन में नंबर ऑफ मैन प्लस नंबर ऑफ विमेन, सारा कंबाइन करेंगे हम लोग। नाउ कंबाइंड मीन यानी आपको टोटल दे रखा है ऑलरेडी 30.5। नाउ मीन ऑफ मैन कितना है 35, नंबर ऑफ मैन इज x। सिमिलरली आपके पास विमेन्स का एवरेज कितना दे रखा है 25 और नंबर ऑफ विमेन है आपके पास y अपॉन में x प्लस वाई। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑब्वियसली, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30.5x 30.5y इक्वल टू 35x प्लस 25y। अब x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ ले लीजिए फटाफट से, 30.5x माइनस 35x 25y माइनस 30.5y। ना अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है माइनस 4.5x और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है माइनस 5.5y। अब एक काम करते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कट कर देते हैं, x को यहीं छोड़ते हैं, y इसके अपॉन में ले आते हैं। ना 5.5 अपॉन 4.5, अगर आप इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो एक जीरो और इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो भी एक जीरो। कट करिए, कट करने के बाद ये आ रहा है आपके पास 11 अपॉन 9। नाउ व्हाट डज इट इंडिकेट? अब देखिए ये है मैन और ये है विमेन, हमें मैन और विमेन का रेशो पता चल गया, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता चला कि मैन कितने और वुमेन कितने, और वो पता भी नहीं चल सकता। क्यों? दो वेरिएबल मिसिंग है, लेकिन इक्वेशन कितनी है आपके पास, ओनली वन। दिस इज ओनली वन इक्वेशन। तो अगर दो वेरिएबल मिसिंग हो तो दो इक्वेशंस होनी चाहिए, जो कि नहीं है हमारे पास। तो ऐसे केस में अब हम क्या करें मैम, आप एक काम कर सकते हैं, इतना कंफर्म है कि हो सकता है कि मैन 110 अपॉन 90 रहा हो, मतलब ऐसा हो सकता है 110 अपॉन 90 रहा हो या कुछ भी ऐसा, और वो कॉमन नंबर कट गया होगा। लेट द कॉमन नंबर इज के। अब आप क्या मान के चल रहे हैं कि मैन कितने हैं 11 के और विमेन कितनी है 9 के। हमें क्या निकालनी थी, मैंस की परसेंटेज। चलिए फटाफट से निकालते हैं मैंस की परसेंटेज। मैन कितने हैं आपके पास 11 के अपॉन टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर हमारे पास हो गया 25 के, इनटू में 100, कैसे के कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा बच्चों ये आपके पास 55%। यानी मैंस का परसेंटेज अगर 55% है तो विमेंस का कितना हो जाएगा, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 45%। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी गुड क्वेश्चन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग आपके पास इस वीडियो में लेकर आए हैं। द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट इन क्लास वर 52। 30 स्टूडेंट्स का एवरेज आपके पास क्या है 52 है। क्लियर? द टॉप 6 स्टूडेंट हैड एन एवरेज ऑफ 31। टोटल स्टूडेंट्स कितने, ध्यान दीजिएगा 30 स्टूडेंट्स, उसमें से टॉप 6 स्टूडेंट्स का एवरेज आपको 31 दे रखा है। व्हाट आर द एवरेज ऑफ द अदर रिमेनिंग स्टूडेंट्स? तो चलिए ये भी आपके पास कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है बच्चों। एक तरीके से समझिए कि आपके पास 1 से लेकर 30 स्टूडेंट्स हैं, ये 1 से लेकर 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसमें से 6 तक अलग स्टूडेंट हैं, टॉप स्टूडेंट, ठीक है, और ये मिडिल स्टूडेंट है जिन्होंने पासिंग मार्क्स लिए हैं। तो आपको क्या करा गया, इनके लिए अलग से आपको मीन दे दिया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि N1 आपके पास 6 है और जो मीन 1 है वो 31 है। क्लियर? तो N2 कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, तो N2 यानी दूसरा ग्रुप है, ये टॉपर का ग्रुप और ये है मिडिल एज ग्रुप। तो आपके पास बाकी के 24 स्टूडेंट्स हो गए। इनका क्या एवरेज है ये आपसे पूछा गया है, जबकि आपको कंबाइंड मीन दे दिया गया है द एवरेज ऑफ 30। यानी इन टोटल पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स था वो आपको पहले ही पकड़ा दिया गया था, दैट इज 52, और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पता थे 30। क्लियर है? तो आपके पास क्या दे रखा था, एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट टोटल, यानी आपको कंबाइंड मीन पहले ही दे रखा था, और आपको ये भी पता था कि N1 प्लस N2 कितना है 30, और आपको ये बताया था टॉप 6 स्टूडेंट्स, तो टॉप 6 स्टूडेंट्स का एवरेज 31 है, बाकी के रिमेनिंग स्टूडेंट का एवरेज आपको निकालना था। तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, इट्स मीन 1 N1 मीन 2 N2 अपॉन में N1 प्लस N2। नाउ व्हाट इज कंबाइंड मीन, इट्स 52, मीन 1 इंटू N1, तो 31 इंटू 6 दैट इज 186, मीन 2 इंटू दिस, इसको हम 24x ले लेते हैं, अपॉन में N1 प्लस N2 कितना है बच्चों 30। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 1560। ना 1560 में से 186 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 24x, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपके पास 680,
तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1374 इक्वल टू 24x। ये 24 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी विच इज़ 57.25। ये क्या निकल कर आ गया आपके पास? जो बाकी के 24 स्टूडेंट थे यानी ये वाले, उनका आपके पास एवरेज निकल कर आ गया कि उनके मार्क्स किसके आसपास थे, तो दैट इज 57.25। आई होप इट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है आपको कि आपको 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज आपको दे रखा है 30। 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज आपको दे रखा है 30। तो ये टोटल एवरेज हो गया यानी एक कंबाइंड एवरेज हो गया। द हाइट ऑफ द 30 स्टूडेंट इज गिवन बिलो। 50 में से 30 स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो आपको नीचे दे रखी है। आपको बाकी के 20 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है। देखो जब भी ऐसा हो तो एक कंबाइंड मीन होता है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1 से लेकर 50 तक। 30 स्टूडेंट्स अलग हैं यानी ये ग्रुप अलग है, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया आपके पास, और बाकी के जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो सेकेंड ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और सेकेंड ग्रुप की आपने इन्फॉर्मेशन निकालनी है। यानी जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें N1 है 30 और जो सेकेंड ग्रुप है उसमें N1 है 20, है ना। उसका मीन वन आपको निकालना है जो कि हम इस टेबल से निकालेंगे। और वैसे मिसिंग फिगर हमारे पास ये है क्योंकि हमें कंबाइंड मीन तो पहले ही दे दिया था 30, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स का हमें एवरेज दे दिया था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आपको एवरेज निकालना है। तो फटाफट से ये सीरीज़ बना लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ है हमारे पास, दैट इज 64, 66, 68, 70, 72, दैट इज 4, 12, 4, 8, 2। तो हम इसका मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, f को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट से। तो चलिए डियर, हमने टाइम बचाने के लिए फटाफट से इनको मल्टीप्लाई करके रख दिया, इनको मल्टीप्लाई करा और इसका टोटल कर लो, दैट इज 2024। नाउ मीन का फॉर्मूला सिग्मा x f अपॉन सिग्मा f। तो इसका टोटल डिवाइडेड बाय 30, ये हमारे पास आ रहा है बच्चों 67.466 आ रहा है। तो वी कैन राइट 47 ऑल्सो, राइट, या आप इसे 67.5 लिख कर भी छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब हमारे पास ये क्या आ गया, 30 स्टूडेंट्स का मीन, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा था। तो आपके पास मीन वन आ गया बच्चों 67.47। अब हमें क्या करना है, मीन टू निकालना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ मीन वन N1 मीन टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ना आपके पास कंबाइंड मीन की वैल्यू पहले से ही गिवन थी 30, ये देखिए स्टार्टिंग में ही गिवन था। 50 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट है 30, ठीक है। नाउ मीन वन इज 67.47 इंटू 30। मीन टू हमें निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 20x होल अपॉन में N1 प्लस N2। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास 50, तो ये मल्टीप्लाई होकर आ गया 1500। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे और 20 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, कंबाइंड मीन इज नॉट 30 बिकॉज अगर हम देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो हमने इसको करेक्टली देखा, दैट इज 68 बच्चों, कंबाइंड मीन इज 68। वैसे तो हमें इस बात से भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि आपके पास जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट ही 67.47 आ रही है, तो कंबाइंड वाला तो उसके आसपास ही होना चाहिए, दैट इज 68। तो यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी अगर आपको इनकन्वीनियंस रहा हो। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपके पास आंसर आ रहा है उसमें से हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है आपके पास, तो बच्चों ये आपका मल्टीप्लाई कर आ गया 3400 और ये आपका डेसिमल में आएगा। ये आपने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ के माइनस करेंगे तो ये आएगा 2024.1, जिसको आप 2024 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 20x। अब आप इसे माइनस कर दीजिए और 20 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो आपको इस क्वेश्चन में चाहिए, यानी आपके पास मीन टू निकल कर आ जाएगा जो कि बाकी 20 स्टूडेंट्स का हाइट का एवरेज है, राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंबाइंड मीन के ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। चलिए अब देखते हैं एक वेटेड मीन का क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल है। वेटेड मीन हमें निकालना है, मार्क्स गिवन है और वेट्स गिवन है। तो क्या करेंगे, x बना लो कॉलम, w कॉलम और w इंटू एक्स कॉलम। तो फटाफट से लिख देते हैं 62, 77, 65, 62 एंड 57। और यहाँ पर हमारे पास वेट्स हैं यानी इंपॉर्टेंस हमें गिवन है 2, 1, 2, 3, 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 124, दैट इज 77, दैट इज 130, दैट इज 186 एंड दैट इज
228। अब आप इसका टोटल कर लो और वेट्स का टोटल कर लो, ये आपके पास आ रहा है 746 और इसका अगर हम टोटल करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आ रहा है 12। यानी हमारे पास वेटेड मीन, बस ऐसे लिख दीजिए वेटेड, तो वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, WX का टोटल अपॉन W का टोटल, यानी 746 अपॉन 12 का जो भी आपके पास आंसर आ रहा है, जैसे कि 62.08, दैट इज़ योर वेटेड मीन। तो अभी हमने कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस कवर करे, फिर हमने वेटेड मीन का आपके पास क्वेश्चन कवर करा। वेटेड मीन का सिंपल ही होता है क्वेश्चन। अब हम कुछ खास अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि करेक्टेड मीन। अब करेक्टेड मीन का अगर आप एक क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेंगे तो बाकी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। करेक्टेड मीन में क्या है कि जैसे आप ऑब्जर्वेशन लिख रहे थे तो लिखते वक्त गलती हो गई, नोट करते वक्त गलती हो गई और अब हमें ठीक करना है उसको, ठीक है। जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 थी, आर फाउंड टू बी 40, ठीक है। यानी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 थी और उनका मीन जो है वो 40 था, ठीक है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज, साफ साफ बता रहा है रॉन्गली, यानी रॉन्ग वाली हैं, इंस्टेड ऑफ 3 and 17। यानी इन दोनों करेक्ट ऑब्जर्वेशंस की जगह आपने दो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ले ली 30 और 27। जब आपने ये किया होगा तो आपका क्या गलत हुआ होगा बच्चों, आपका टोटल गलत हुआ होगा, पक्की बात है। ऐसे में हमेशा इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 100 ऑब्जर्वेशंस थी, तो जहाँ आपने 3 लेना था आपने गलती से टोटल में 30 ले लिया, जहाँ आपने 72 लेना था वहाँ आपने 27, तो क्या गलत हुआ होगा, सिग्मा एक्स गलत हो गया होगा आपका। और क्योंकि सिग्मा एक्स गलत हुआ है और मीन किससे निकलता है, सिग्मा एक्स से, तो वो मीन भी गलत हो गया। तो हमें सबसे पहले करेक्ट क्या करना पड़ेगा, टोटल। अब कैसे करें इसको करेक्ट, पहले रॉन्ग वाला टोटल निकाल लेते हैं। कैसे, पहले ये रॉन्ग वाला मीन लिखो, सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट इज 40, सॉरी ये ऑब्जर्वेशन तो हमें नहीं पता, सिग्मा एक्स, एन कितना है आपके पास 100, ये रॉन्ग वाला मीन कितना था 40। नाउ सिग्मा एक्स अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पुराना वाला टोटल निकल कर आ गया 4000, जिससे आपने ये रॉन्ग मीन निकाला है। ये वाला मीन क्या है आपके पास, रॉन्ग, तो जो ये टोटल था ये भी रॉन्ग वाला टोटल है। अब इस टोटल को हम करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट टोटल कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अगर एक ऑब्जर्वेशन गलत है तो वो ऑब्जर्वेशन हटा दो, 2 ऑब्जर्वेशन गलत है तो 2 हटा दो। तो 30 और 27 इसमें क्या था गलत, उनको कर दो सब्ट्रैक्ट, और जो इनकी जगह करेक्ट ऑब्जर्वेशन थी उसे ऐड कर दो, अपने आप ठीक हो गया। अब हम दोबारा टोटल करने थोड़ा ना बैठेंगे 100 ऑब्जर्वेशन का, सिंपल सी बात है, टोटल में जो गलत टोटलिंग वाले डिजिट थे उन्हें हटा दो और जो सही वाले डिजिट थे उनको ऐड कर दो, तो हमारे पास करेक्ट टोटल निकल कर आ गया 4018, राइट। अब अगर हमें करेक्टेड मीन निकालना है बच्चों, तो करेक्टेड मीन कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली करेक्ट टोटल अपॉन करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 100 ही है, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 40.18। तो अगर ऐसी 3 ऑब्जर्वेशन गलत हो जाए तो तीनों को हटाओ और करेक्ट वाली ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन एक और आता है, उसमें क्या होता है कि आपसे कहा जाता है कि एक ऑब्जर्वेशन थी उसको ओमिट करना है, यानी हटाना ही है, आपने गलत ही ऐड कर दिया, तो फिर आप यहाँ तक तो सेम स्टेप फॉलो करोगे क्योंकि टोटल ठीक करना है। तो टोटल में से वो जो आइटम आपने हटानी है वो हटा दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कम हो जाएंगी बच्चे ऐसे केस में, ठीक है। तो वो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, करेक्टेड मीन। चलिए और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे खास तौर पे बिलो मोर देन वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है बच्चों को, तो वो समझते हैं। देखिए अब सबसे पहले ही आपके पास लेस देन टेबल है और मुझे इससे नॉर्मल टेबल बनाना है और उसके बाद फिर मीन निकालना है। सिर्फ कन्वर्जन में ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। देखिए जब भी बिलो हो या लेस देन हो हमेशा याद रखो अपर लिमिट गिवन है आपको, और पक्की बात बिलो वाला क्वेश्चन या मोर देन वाले क्वेश्चन में ये कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी कम्युलेटिव, ये देखो बढ़ती जा रही है, दिस इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो बिलो मतलब है इसका मतलब क्या है, आपको क्या दे रखा है, ये सारी की सारी अपर लिमिट दे रखी है। तो पहले अपर लिमिट लिख दो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब हमें लोअर लिमिट भी बनानी है, वो भी बन जाएगी बड़े आराम से। कैसे बनेगी बच्चों, जो ये अपर लिमिट है ये अगले क्लास इंटरवल की लोअर है सेम, तो हमें बड़े आराम से इंटरवल बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और जब सब में 10 का गैप चल रहा है तो ये भी यही होगा। और हमें अब क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, एंड आई नो दिस इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाला एज इट इज और फिर कॉन्टिन्यूसली सब्ट्रैक्ट करते जाओ। 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 15। सिमिलरली 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दो 20, 75 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो 15, 95 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 20,
125 में से 95 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास 30, देन 65 एंड देन फाइनली 50। और हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल भी चाहिए होता है, तो यहाँ पर इसका टोटल भी करके रख लो, ये आ रहा है आपके पास 240। अब तो क्या दिक्कत है, अब तो मीन निकालना है, कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है। मेन प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है, लेस देन को नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप बड़े आराम से जो मर्जी मेथड यूज़ करो, आप क्या कर सकते हो, मीन निकाल सकते हो। तो क्या करना है, जब भी बिलो गिवन हो क्या करना है, अपर लिमिट लिख के रख लो। अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट बन जाएगी, आपको गैप पता चल गया तो फिर फिल हो गया। और हमेशा याद रखना बिलो में आपके पास ये CF दे रखा है, तो 25 एज इट इज़ और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते जाओ, आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। देन मैं आपको स्टेप बता देती हूँ, आप इसके बाद आराम से मीन निकाल लीजिएगा। आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। ठीक है, अगर आप 2 मिड पॉइंट निकाल लें 3, उनके बीच का जो गैप है वही सेम रहता है। इसके बाद आप इसमें से क्या करेंगे, किसी भी एक को एज्यूम मीन ले सकते हैं, किसी भी एक को। फॉर एग्जाम्पल हमने 45 को ले लिया, फिर आपने m में से a को माइनस करना, आपके पास d आ जाएगा। माइनस करिए, देखिए 5 में से 45 गया -40, 15 में से ये गया आपके पास -30, -20, -10, 45 में से 40 गया 10, 55 में से आप 45 माइनस करेंगे 10, 20, 30। देन आपने क्या करना है, d डैश निकालना है। d डैश कैसे निकलता है, d डिवाइड बाई c। यहाँ पर कॉमन नंबर हो सकता है 10, इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। लास्ट ध्यान दीजिए, क्लास इंटरवल से आपने m निकाला, क्लास इंटरवल को भूल जाओ। ठीक है, सॉरी, क्लास इंटरवल से m निकाला, क्लास इंटरवल को भूल जाओ। फिर m से आपने d निकाला, m को भूल जाओ। और फिर d से आपने क्या निकाला, d डैश, तो अब इसको भी भूल जाओ। कौन नज़र आ रहा है, f और d डैश। तो आपने क्या करना है, f को d डैश से मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इट्स -100, इट्स -45, -40, इट्स -15, 0, 30, 130 एंड 150। अब आपने क्या करना है, पॉजिटिव वाले अलग और नेगेटिव वाले अलग। इसके बाद का प्रोसीजर हम सिर्फ फॉर्मूला लिख कर दे देते हैं आपको। क्या होगा, एक तो FD डैश का टोटल होगा अपॉन सिग्मा f। a माइनस करा था इसलिए a प्लस, और c डिवाइड करा था इसलिए c इंटू। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 45, FD डैश का टोटल लिखो, फ्रिक्वेंसी का टोटल लिखो, इंटू c करो, आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, अगर हमें मोर देन टेबल दिया हो मैम तब भी बड़ी दिक्कत आती है हमें नॉर्मल टेबल में बनाने में। तो चलिए अब हम ये भी बता देते हैं कि नॉर्मल टेबल कैसे बनाना है अगर आपको मोर देन टेबल दिया हो तो। अभी हमने आपको बताया लेस देन हो तो अपर लिमिट होती है, तो याद रखो मोर देन होगा तो लोअर लिमिट होगी। तो क्लास इंटरवल बनाना है हमें, तो ये सारे अबव वाले हैं ना, सब लोअर लिमिट बन गई, यानी आ गया 0, 10, कहाँ तक 100 तक, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। फिर अब आपको पता है कि ये ऊपर से ही आया होगा 10, दैट इज़ 20। बड़े आराम से आपके पास देखिए क्लास इंटरवल बनकर तैयार हो जाते हैं अगर आप ये याद रख लोगे कि मोर देन में लोअर लिमिट और लेस देन में अपर लिमिट आपको लिखनी है। दैट्स इट। क्लियर। अब इतनी बात याद रखो, मोर देन और लेस देन दोनों में ही आपके पास क्या होता है, दोनों में ही मेरे बच्चों आपके पास कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। लेस देन में आपके पास पहला एज इट इज छोड़कर ऊपर से माइनस करते हैं, यही चीज़ मोर देन में थोड़ी अपोजिट हो जाती है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज, यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 है। जहाँ फ्रीक्वेंसी 0 है वैसे तो आप वो क्लास इंटरवल भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसकी। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, 8 एज इट इज लिखो। नाउ 10 में से 8 उल्टा माइनस करना है 2, 16 में से 10 ये आ गया 6, 28 में से ये आ गया आपके पास 8, सॉरी 12, इट्स 12 बच्चों। ठीक है, और फिर ये करेंगे 15, फिर आपके पास माइनस करते जाएंगे आप कॉन्टीन्यूसली, ये कितना आ जाएगा फिर से 12, देन 10, 7, 5, 3, यानी उल्टा माइनस करते जाइए। देखिए क्योंकि 0 था तो आप इस क्लास इंटरवल को गायब कर सकते हो बिकॉज कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। 8 एज इट इज जैसे मैंने लेस देन में किया था, फिर 10 में से 8 माइनस करा 2, 16 में से ये 6, देन ये 12, इसको माइनस करा 15, इसको माइनस करा 12, ऐसे करके हम माइनस करते गए उल्टा, ये आपके पास नॉर्मल टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, मीन निकालना है। कोई भी मेथड इस्तेमाल करो, सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर आपको लगता है डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना है तो जो भी आपका मिड पॉइंट आएगा, क्या आएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95,
आप एफ को एम से मल्टीप्लाई करो, इसका टोटल करो और फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, और मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। मेन चीज़ जो हम यहाँ सिखाना चाहते थे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, मोर देन से लेस देन टेबल में कन्वर्ट करना और लेस देन से मोर देन टेबल में कन्वर्ट करना। आई होप वो क्लियर रहा हो। चलिए, इसी तरीके से एक और डाउटफुल क्वेश्चन होता है बच्चों, इंक्लूसिव सीरीज़ वाला, उसमें भी बच्चे भूल जाते हैं। देखिए, ये आपके पास एग्जाम्पल है इंक्लूसिव सीरीज़ का। इंक्लूसिव सीरीज़ की क्या पहचान होती है, जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ से अगला इंटरवल स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसको जरा लिख लेते हैं, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सही फॉर्म में। अभी फिलहाल ये है 20 से 29, 30 से 39। इसको इंक्लूसिव सीरीज़ क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि आपको अपर लिमिट को इंक्लूड करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। जिसके 29 मार्क्स हैं वो इसी इंटरवल में काउंट होगा, क्योंकि वो आगे जाके काउंट नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट इंक्लूसिव सीरीज। नाउ हाउ वी कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव, है ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि एक्सक्लूसिव सीरीज में ये दोनों सेम होते हैं, तो हम इन दोनों को सेम बनाना चाहते हैं। तो जिन दोनों को आप सेम बनाना चाहते हो उन दोनों को लो और उनका डिफरेंस निकालो और हमेशा डिवाइड बाई 2 कर दो। कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 0.5। अब आपने क्या करना है, जो लोअर लिमिट है उसमें लेस कर दो और जो अपर लिमिट है उसमें ऐड कर दो। आपके पास तैयार हो जाएगी एक्सक्लूसिव यानी सही वाली सीरीज। तो चलो फटाफट से करते हैं। इसमें से 0.5 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, ये 19.5, ये आ जाएगा 29.5, दैट इज 39.5, दैट इज 49.5, दैट इज 59.5, राइट। और अगर हम इसमें अपर लिमिट में ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5। ऐसे में फ्रीक्वेंसी पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ लेस देन और मोर देन टेबल में पड़ता है बच्चों, बाकी किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको देखो, हमने जो मेनली सिखाना था वो क्या सिखाना था, हमने सिखाना था कि आपने इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे कन्वर्ट करनी है, और ये ज़रूर याद रखना है, पूरी बुक में आगे यही यूज़ होगा। एक तो मोर देन लेस देन वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, इंक्लूसिव वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने निकालने हैं मिड पॉइंट। कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये आ रहा है 24.5, देन आ रहा है आपके पास 34.5, देन आपके पास आ रहा है 44.5, 54.5, 64.5। अब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक को एज्यूम मीन ले सकते हैं इसमें। तो मान लीजिए हमने इसको एज्यूम मीन ले लिया ना, m माइनस ए इज डी। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, माइनस करेंगे 10, 20, 30, 40, फिर डी डैश निकाल लो। डी डैश कैसे निकलता है, डी को सी से डिवाइड करो, कॉमन नंबर से डिवाइड करो, 0, 1, 2, 3, 4। क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, हम लास्ट में क्या करते हैं, देखिए, क्लास इंटरवल से आपने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट से आपने डी निकाला और डी से डी डैश निकाला। तो एक एफ पड़ा हुआ है, एक डी डैश, तो आप एफ को डी डैश से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 0, 8, 12, 12, 8। इसे टोटल कर लीजिए, ये आपके पास आ रहा है 40। ना अब हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला, एक तो लास्ट कॉलम का टोटल अपॉन सिग्मा है। वैसे ये एक ही जगह पर होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया था इसलिए जगह कम पड़ गई। ए प्लस और सी मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ये देखिए, ये हमने एज्यूम मीन लिया था 24.5, तो यहाँ पर लिख दो 24.5। सिग्मा एफ डी डैश मतलब इसका टोटल, ये हमारा आ रहा है 40। फ्रीक्वेंसी मतलब इसका टोटल, ये हमारे पास आ रहा है 36। और सी हमने क्या लिया था, कॉमन फैक्टर, जिससे हमने ये सारे डिजिट डिवाइड करे थे, दैट इज 10। अब आप इसे सॉल्व करेंगे और आपके पास आपके मीन का क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर, राइट। तो आप देख सकते हैं एक ही वीडियो में हमने इंक्लूसिव सीरीज, अबव, लेस देन, मोर देन, सभी क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, इसमें भी बच्चे अटक जाते हैं। तो चलिए फटाफट से मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें x गिवन है, यहाँ पर f गिवन है। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास x लिख लेते हैं पहले फटाफट से, और ये हमारे पास है 5, इसको हम x ले लेते हैं, 15, 10, 8 और 5। चलो फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 100, ये आ गया 30x, ये कितना आ गया हमारे पास 600, दैट इज़ 500, दैट इज़ 480 एंड दैट इज़ 350। अब टोटल कैसे करेंगे, इसको अलग रखना है हमेशा, बाकी सबको टोटल कर लो। 30x को अलग रख दो, पहले ही 30x को अलग रख दो, बाकी सबको टोटल कर लो। तो ये बन रहा है हमारा 2030। ऐसी फ्रीक्वेंसी में भी x को अलग लिखो, बाकी सब अलग प्लस कर दो, तो ये आ रहा है हमारे पास 43। मीन आपको हमेशा याद रखिए क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इस क्वेश्चन में हमें मीन ऑलरेडी गिवन था, दैट इज़ 44.8। तो चलो मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। नाउ मीन की वैल्यू 44.8, सिग्मा एफ एक्स कितना है 2030 प्लस 30x अपॉन में सिग्मा एफ का टोटल कितना है
43 प्लस एक्स। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 44.8 को 43 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1926.4, और जब हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई मत भूलना, ये आ जाएगा नाउ 2030 प्लस 30x। अब x वाली टर्म एक साथ और बिना x वाली एक तरफ कर दीजिए। तो अगर हम 1926.4 को उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, 44.8x में से 30x माइनस करेंगे तो 14.8x आ गया, और इसको वहाँ ले जाकर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 103.6। नाउ x की वैल्यू 103.6 अपॉन 14.8। देखिए अगर हम इसका डेसिमल उड़ाएंगे, पीछे एक डिजिट है, ऊपर जीरो आ गया। इसका डेसिमल उड़ाएंगे, ओरिजिनली इसके पीछे भी एक डिजिट था तो एक जीरो ही आएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे बच्चों, तो ये आपके पास 7 आ रहा है। और याद रखिएगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ना तो नेगेटिव आती है ना डेसिमल में आती है। यहाँ पर आपका आंसर कितना है 7। तो आई होप डियर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, आपने इसे आखिरी तक देखा है, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए। हम जो ये फ्री एजुकेशन बहुत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप ही लोगों के थ्रू हम आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे किसी भी तरीके के कंटेंट के कोई पैसे नहीं लिए जाते। पूरे तरीके से मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, जितने भी सब्जेक्ट हम लोग अवेलेबल कराते हैं, और उसके बाद आफ्टर 12th टू ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है हमारा दूसरा चैनल है, उसमें भी सब कुछ फ्री आपको अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री एजुकेशन पहुँच सके, आप लोगों का सपोर्ट उसके लिए ज़रूरी है। तो अपना कीमती समय निकाल कर इसे एक शेयर ज़रूर करिए, चाहे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, कहीं पर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग द क्लासेस।